गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 2020 के टॉप 10 क्वेश्चंस, या फिर यूँ कहें कि इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई डाउट आता है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ लीजिएगा, है ना। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से किया किया करिए। अगर आपका एक लाइक, एक शेयर हमें मोटिवेट करता है लगातार काम करते रहने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में जारी वेल्थ हुरून धनी महिलाओं की सूची 2020 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। यानी कि वेल्थ हुरून के द्वारा लिस्ट जारी की गई भारत की धनी महिलाओं की, है ना, उसमें किसको पहले स्थान पर रखा गया, या फिर यूं कहेंगे किसको पहला स्थान मिला। तो पहला स्थान मिला है रोशनी नडार जी को। किसे? रोशनी नडार जी को। ऑप्शन सी आपका सही होगा। रोशनी नडार जी एचसीएल टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष हैं और इनको पहले नंबर पर रखा गया है। बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह और यूएसवी, कौन? यूएसवी की लीना गांधी तिवारी को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। यूएसवी कंपनी क्या है? यूएसवी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जी हाँ, दवाई बनाने वाली एक कंपनी है यूएसवी, और इसकी हेड कौन है? लीना गांधी तिवारी, इनको तीसरे स्थान पर, और बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह को दूसरे स्थान पर रखा गया है, और रोशनी नडार को मैंने अभी बताया पहले स्थान पर रखा गया है भारत की धनी महिलाओं की सूची में पहले नंबर पर। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, है ना। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप देख रहे होंगे कि चैनल में भी वर्तमान में 42,000 सब्सक्राइबर हैं। तो हम लोगों ने गोल रखा है जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो इस वीडियो को आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, और आपको पसंद आता है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको नॉलेजेबल लगती है, आपके लिए कुछ उपयोगी लगती है, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करना है। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपको कमेंट बॉक्स में डिस्कस करने में किसी भी चीज़ को दिक्कत हो रही तो आप अपने समस्याओं को, अपने क्वेश्चंस को हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जिन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर से जाइए और सोशल मीडिया पर आइए और अपने सवाल, डिस्कशन कुछ भी करिए, वहाँ पर आसानी से बिल्कुल आप कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब बात हो रही है भारतीय नौसेना की या फिर नौसेना दिवस की, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में नौसेना चीफ कौन है, नौसेना प्रमुख कौन है। तो करमबीर सिंह जी हैं नौसेना प्रमुख। अब आपकी एक सेना की बात हो गई तो बाकी बची आपकी 2 सेना, उनकी भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जल्दी से। तो आर्मी चीफ वर्तमान में कौन है? एम एम नरावने। कौन है? एम एम नरावने जी आपके आर्मी चीफ हैं। और आर्मी डे कब मनाया जाता है? आपका 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आर्मी डे मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब बचा एक, एयरफोर्स। तो एयरफोर्स चीफ आपके हैं आर के एस भदौरिया जी हैं। कौन है? आर के एस भदौरिया जी हैं। और एयरफोर्स डे आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आई होप तीनों चीफ और तीनों इंपॉर्टेंट डेज आपको पता चल गए होंगे। 4 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण दिवस आपका और मनाया जाता है, वो कौन सा है? इंटरनेशनल बैंक डे। विश्व बैंक दिवस 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखने हैं 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जी हाँ, हुनर हाट क्या है? ये एक कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पाद हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए एक ये स्थान आपका एक तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने अभी कौन सी योजना लॉन्च की थी? वोकल फॉर लोकल। कौन सी? वोकल फॉर लोकल। यानी कि हमारे जितने भी लोकल उत्पाद हैं,
छोटे छोटे उत्पाद हैं लेकिन बहुत अच्छे उत्पाद हैं, उनकी हम आवाज़ बनेंगे, यानी कि हम उनको बढ़ाएंगे, उनको पूरे देश में प्रदर्शित करेंगे, फिर देश में प्रदर्शित करने के बाद उनकी बिक्री बढ़ाने के बाद उनको उनकी पहुंच विदेशों तक पहुंचा होगी, है ना। तो इस तरीके से वोकल फॉर लोकल के तहत इनको बढ़ोतरी दी जाएगी इनकी, तो इनको नाम दिया गया है हुनर हाट। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन 2 जगह पर किया जाएगा, रामपुर और लखनऊ, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा, ए व बी दोनों जगह पर। जो आपका रामपुर में होगा उसका आयोजन 18 से 27 दिसंबर के मध्य किया जाएगा। कब किया जाएगा? 18 से 27 दिसंबर के मध्य। और जो आपका लखनऊ में होगा वो आपका शिल्पग्राम लखनऊ में 23 से 31 जनवरी तक किया जाएगा। विषय मैंने आपको बता दिया किस पर आधारित होगा, लोकल, वोकल फॉर लोकल। इसमें क्या होगा, कारीगर और शिल्पकार इन हुनर हाटों पर अपने स्वदेशी उत्तम हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रदर्शन और बिक्री के लिए, यानी कि खरीद फरोख्त के लिए लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये याद रखनी है वोकल फॉर लोकल आपकी योजना ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों में कौन सा पुलिस स्टेशन पहले स्थान पर रहा, या फिर यूं कहें कि शीर्ष पर रहा, है ना। तो कौन सा स्टेशन आपका पहले नंबर पर रहा? नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन, मणिपुर। ऑप्शन ए आपका सही होगा, है ना। चलिए फटाफट से मैं आपको 10 पुलिस स्टेशन की लिस्ट आपको मैं बता देता हूं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है आपका AWPC सूरामंगलम तमिलनाडु। तीसरे नंबर पर खारसांग अरुणाचल प्रदेश। चौथे नंबर पर झिलमिल छत्तीसगढ़। पांचवें नंबर पर संगुईम गोवा। छठे नंबर पर कालीघाट, ये जो लिखा है ऑप्शन सी छठे नंबर पर कालीघाट, ये कहाँ है आपका? उत्तर एंड मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सातवें नंबर पर पाक्योंग सिक्किम। आठवें नंबर पर यह है आपका जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है काठ मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। नौवें नंबर पर खानवेल दादरा नगर हवेली। और 10वें नंबर पर जम्मी कुंटा टाउन PS तेलंगाना। मैंने आपको 10 की लिस्ट बता दी, कम से कम आपको टॉप 3 तो पता ही होने चाहिए। और अगर आप जिस स्टेट से इन 10 लिस्ट में अगर आपके स्टेट का कोई पुलिस स्टेशन है तो वो भी आपको जरूर से पता होना चाहिए। मान लीजिए आप मणिपुर से हैं तो मणिपुर का पता होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का पता होना चाहिए। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह दादरा नगर हवेली या फिर तेलंगाना जिस भी राज्य से हैं और इन 10 पुलिस स्टेशनों में से आप उसमें बिलोंग करते हैं तो आपको जरूर से पता होना चाहिए और कम से कम टॉप 3 तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको 10 बता दिए हैं, है ना, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा कार्यक्रम? द्वारे सरकार। तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे, द्वारे यानी कि द्वार है, यानी हमारे घर का द्वार यानी कि डोर। तो ये सरकार आप समझ गए होंगे, अंदाजा लग गया होगा। तो इस किस राज्य सरकार ने शुरू किया? पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है। क्या शुरू की है? डोर स्टेप डिलीवरी। जो भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी कार्यक्रम हैं, उनका अब नागरिक अपने घर पर ही उनका फायदा उठा सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं, है ना। कोई भी हेल्प आप वहां पर पा सकते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत दिल्ली सरकार ने की थी, है ना। तो किसने इसको शुरुआत की? द्वारे सरकार ने, पश्चिम बंगाल ने। इसके तहत क्या होगा, या फिर काम की जो समयावधि होगी वो क्या होगी? रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम होगा इस योजना के तहत। अब बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के आपको मुख्यमंत्री और गवर्नर पता होने चाहिए। तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल या गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। ये जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ये आपका जो NTPC का एग्जाम होता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये बन जाते हैं। मैंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राज्यों की राजधानियों से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो, उसमें कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। उसमें सभी पूरी डिटेल है, उस वीडियो को आपको जरूर से जाकर के देखना चाहिए। उससे क्या है, आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको बार बार कहीं भी किसी चीज़ को या फिर किसी गवर्नर को, किसी मुख्यमंत्री को, किसी कैपिटल को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो वो ऑलरेडी चैनल में अपलोड कर दिया गया वीडियो, वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, छठा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग,
है ना। आजकल बहुत ही ज़्यादा जोरों शोरों पर है ऑनलाइन गेमिंग, और एक गेम की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्या, पबजी की। कभी लोग कहते हैं आ रहा है, कभी लोग कहते हैं नहीं आ रहा है। इस समय इसके रिटर्न होने की यानी कि वापस आने की बहुत ज़्यादा चर्चा है। खैर, तो ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है, ऐसा विधेयक पारित किया है? ये है आपकी आंध्र प्रदेश सरकार। ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। उन्होंने कहा है कि राज्य में कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंस जाते हैं, और कर्ज में फंसने के बाद वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसी सब चीज़ों को रोकने के लिए, यानी कि कर्ज में फंसे हुए लोगों से बचाने के लिए, आत्महत्या से रोकने के लिए ये बिल आपका, ये विधेयक आपका पारित किया गया, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग को सिर्फ गेमिंग के तौर पर ही लें, एक टाइम पास, अपने एक मनोरंजन के लिए, तब तो अच्छा है। लेकिन कुछ युवा उसका गलत तरीके से भी प्रयोग करते हैं, है ना। उसमें पैसे वगैरह लगा देते हैं, फिर बाद में कर्ज में फंस जाते हैं, जो उनके परेशानी का सबब बनता है। तो मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिया आंध्र प्रदेश के वाईएस जगनमोहन रेड्डी। बचे गवर्नर, वो कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वीडियो अगर आपको देखते समय कोई डाउट होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ, तो आप पूछ लीजिए बिना किसी संकोच के, है ना। एकदम फ्रेंडली माहौल में आपको पूछना है, किसी भी चीज़ को आप डिस्कस कर सकते हैं। कल एक किसी व्यूअर ने कमेंट किया कि सर क्या एमडीएस से क्वेश्चन बन सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल से बन सकता है। बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति थे वो, जिस एमडीएच के मालिक, और एमडीएच एक बहुत ही फेमस मसाला कंपनी है, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। आपको मालिक का नाम पूछ देगा, एमडीएच का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और खास करके रेलवे एनटीपीसी के लिए ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होगा। आप देखेगा इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की थी? जी हाँ, तो ये कौन सा देश था? सूरीनाम। भारत और सूरीनाम के मध्य 7वीं संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई। सूरीनाम क्या है? सूरीनाम आपका एक दक्षिण अमेरिकी देश है। जी हाँ, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। कौन सा? सूरीनाम। अगर आप मैप देखेंगे आसानी से, ध्यान से, तो आपको आसानी से ये देश मिल जाएगा। कौन सा? सूरीनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है? तो किसने दिया है बाबू? यानी कि अब आप जाएंगे तो पुलिस स्टेशन, कोई काम होता है पुलिस स्टेशन में भी, तो वहां पर अब सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा सकेगी, है ना। तो किसने कहा दिया है ये? सभी कोर्ट के सबसे बड़ा कोर्ट इंडिया का कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको एक बात बिल्कुल से पता होनी चाहिए, क्या? सीजेआई कौन है? वर्तमान में भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो हैं एस ए बोबड़े जी। कौन है? एस ए बोबड़े जी। और कभी कभी इनका क्रम भी पूछ देता है कि किस क्रम के ये न्यायाधीश हैं, तो क्रम है इनका 47वां, 47th। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस पहल का अनावरण किया है? आप सभी जानते हैं कि अभी किसानों को लेकर के दंगे हो रहे हैं भारत में, और सरकार और किसानों के बीच में एक गर्मा गर्मी का माहौल है ना। तो ये टॉपिक आपके लिए, या फिर इस टॉपिक से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो किस पहल का अनावरण किया है? सहकार प्रज्ञा पहल। ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस योजना को एनसीडीसी, किसके द्वारा? एनसीडीसी यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया गया है। एनसीडीसी के जो हेड हैं, या फिर यूं कहें कि एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो हैं सुदीप के नायक। कौन है? सुदीप के नायक इसके एमडी हैं, है ना, एनसीडीसी के। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने सहकार प्रज्ञा पहल की योजना की अनावरण की। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया ऑप्शन सी। अच्छा, दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपका जरूर से बनता है, मैंने कल भी आपके ये पॉइंट डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10वां। हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया 500 द्वारा जारी सूची में कौन सी कंपनी सबसे ऊपर है? आंसर बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप इसका आंसर पता करते ही वीडियो बंद नहीं करना है। अभी 2 क्वेश्चन आपके आगे और भी हैं। हालांकि मैंने कहा भी था वीडियो की शुरुआत में कि सिर्फ टॉप 10 यानी कि हम 10 क्वेश्चंस की ही बात करेंगे, लेकिन आगे भी आपका
कुछ और है, इसलिए 10 क्वेश्चन देखते ही वीडियो बंद नहीं करना है, इसको कंटिन्यू रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया 500 द्वारा जारी सूची में कौन सी कंपनी सबसे ऊपर है? वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। ऑप्शन ए आपका सही होगा। RIL आपका पहले नंबर पर है। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आपका दूसरे नंबर पर है और ONGC आपकी तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? गेल। ये गेल चौथे नंबर पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन चौथा है। तो गेल क्या है? गेल का क्या होता है फुल फॉर्म? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये सभी क्या है? ये तीनों आपकी महारत्न कंपनियां हैं, IOC, ONGC और गेल। ये भी आपको याद रखना है। तो फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची में पहले नंबर पर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था? कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? उसमें से कुछ लोगों ने जवाब दिया। बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से बिल्कुल मन लगा के तैयारी करते हैं, ऐसे करते रहिए, आपको निश्चित जरूर से सफलता मिलेगी। तो कल का जवाब क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ? उड़ीसा में किया गया है ना। मैंने आप एक सैंड आर्टिस्ट का नाम भी बताया था जो बहुत ही फेमस है भारत के, सुदर्शन पटनायक, है ना। ये क्या है? सैंड आर्टिस्ट हैं और बालू से, सैंड से या फिर बालू से, ये हमेशा बालू पर ये कोई ना कोई चित्रकारी करते रहते हैं। जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट डेज हुआ, कभी भारतीय सेना की कोई पॉपुलर नेता हुआ, इस तरह के वो अपना अपना बालू से ही बनाते रहते हैं और बहुत ही अच्छी कलाकारी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कल का जवाब। अब देखते हैं आज का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको देना है। हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का निधन हो गया। वो किस प्रसिद्ध मसाला ब्रांड कंपनी के मालिक थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, एवरेस्ट, गोल्डी, MDH और टाटा। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं, हमें ज़रूर से फॉलो करें FB और इंस्टाग्राम में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कोई भी वीडियो मिले आपको GS का, करंट अफेयर्स का या फिर जॉब नोटिफिकेशन का, तो वो आपको वीडियो तुरंत से मिल जाए, यानी कि तुरंत से आपको पता चल जाए। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखें। और वीडियो पसंद आया, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न तो आप अपने क्वेश्चन पूछते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।